बिहार में पंचायती राज का लेखापाल सह आईटी सहायक की वैकेंसी आई हुई है और आशा करते हैं कि आप सभी ने वो फॉर्म जरूर डाला होगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको वो फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, क्या वर्क प्रोफाइल रहता है। इस पर मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड किया था और वो वीडियो बनाने का भी कारण मेरा यह था कि मार्केट में बहुत सारे रूमर फैल रहे थे। रूमर तो आज भी फैल रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आया है मेरा उस वीडियो पर, जो मैं कमेंट आपको दिखाऊंगा और उस पर मैं आपको कुछ बताऊंगा भी। और मैं आपको जानते हैं आप ये बात कि मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं करता हूं, तो मैं विद प्रूफ आपको आज ये बताऊंगा कि क्या आपका ये केवल 3 साल का नौकरी है, क्या 3 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा, या एक और रूमर है कि आप जब जॉब छोड़िएगा तो आपसे 5 लाख रुपए लिए जाएंगे। तो ये सारे दो बातों को मैं इस वीडियो में आज का क्लियर करूंगा और विथ प्रूफ क्लियर करूंगा। पहले आइए हम लोग कुछ कमेंट देख लेते हैं, जो कमेंट हमारे कुछ जाने माने या फिर कहें तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कुछ महानुभाव हैं जो ये कमेंट करते हैं। और दिक्कत बात ये होती है कि कुछ लोगों के कमेंट करने के बाद या कुछ लोगों के रूमर फैलाने के बाद जो सही में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनको उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी उनकी बातों पर विश्वास करके और आकर भर भर के कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर या किसी और के भी चैनल पर और पूछते हैं कि क्या यह रूमर सही है या फिर गलत है। तो रूमर क्या है, आइए पहले हम लोग कुछ कमेंट देख लेते हैं। तो पहला कमेंट आप देख सकते हैं कि अभिषेक कुमार जी ने लिखा हुआ है कि मेरा एक कॉन्फ्यूजन है, यदि हम इस जॉब को बीच में छोड़ते हैं तो क्या कुछ पैसा मुझे देना पड़ेगा छोड़ने का? यदि हाँ तो कितना देना पड़ेगा? क्योंकि सुनने में आया है कि 5 लाख देना पड़ेगा। प्लीज सब बताइए, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा रिजल्ट दूसरे क्षेत्र में होता रहता है। दूसरा कमेंट अभिनव कुमार 7219 ने किया है, लिख रहे हैं कि सर अगर हम 3 इयर्स के पहले जॉब छोड़ देते हैं तो हमें 5 लाख देना पड़ेगा क्या? आप ये बताओ, क्या रिजाइन करने पर पैसे भी देने पड़ेंगे? ऐसा बहुत से लोग बता रहे हैं, आप कन्फर्म करो इसके बारे में। अगला कमेंट @26DK के द्वारा आया है, बोल रहे हैं कि एग्रीमेंट वाला सीन है इसमें, एनओसी के लिए 5 लाख लगता है अगर एग्रीमेंट से पहले जॉब छोड़ दे तो। ये एक और कमेंट आया है आकाश 2931 के द्वारा, लिखते हैं कि रेस 20,000 है सैलरी, 36 महीना के लिए है ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे, चुनाव के लिए जा रहा है 36 मंथ के लिए, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा, ये प्राइवेट है, मैं किसी और जॉब का तैयारी कर लो भाई, जिंदगी आराम से जियो, बिना पैसा दिए निकाल देगा जॉब से, इससे अच्छा परमानेंट जॉब का प्रिपरेशन करे, स्टूडेंट लाइफ बर्बाद मत होने दो भाई। लोग रिजाइन करने पे 5 लाख देना पड़ेगा, हमको देना पड़ा, दिया 5 लाख एनओसी लेने के लिए, आज रेलवे में मेरा हो गया। तो ये मैंने कुछ अभी गिने चुने आपको मैंने कमेंट दिखाया है। ऐसे कमेंट की मेरे चैनल पर भरमार है, मेरे वीडियो पर भरमार है, जो मैं आपको अगर लगू पढ़ाने तो हो सकता है कि 2-3 घंटे का वीडियो बन जाए। बहुत सारा कमेंट है केवल इसी टॉपिक पर है कि कृपया मुझे बताया जाए कि क्या 3 साल के बाद हटा दिया जाता है या फिर क्या आपको हटाएंगे तो आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस पर मुझसे मेरी राय मांगी गई थी और मैं आपको राय नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ऑथेंटिक बात बताने जा रहा हूं। तो एक बात आप समझ जाइए कि मार्केट में आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक लोग वैसे होते हैं कि जो बौराह होते हैं और एक जो होते हैं जो चतुर बौराह होते हैं। तो आप अगर बौराह में से हैं तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर आप चतुर बौराह में से हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चतुर बौराह नहीं बनना चाहिए। जो जो पढ़े लिखे नहीं है वो बौराह है, वो ठीक है अपनी जगह पे, उनको आप जो समझाइएगा वो समझ जाएंगे। लेकिन जो चतुर बौराह होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दूसरे लोगों के रूमर को सही मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपका कान कौवा ले गया, आप क्या करेंगे? आप कौवा के पीछे भागेंगे अपना कान लेने के लिए, या फिर आप खुद अपना कान टटोल कर देखेंगे कि आपका कान सही जगह पर है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है कि जो पढ़े लिखे होंगे, जो समझदार व्यक्ति होंगे, वह अपना कान देखेंगे कि उनका कान सही जगह पर है कि नहीं, बजाय इसके कि वो कौवा के पीछे भागे अपना कान लेने के लिए। तो आप भी वो व्यक्ति बनिए कि जो अपना कान देखता हो, ना कि कौवा के पीछे भागता हो। आप लोग रूमर को पढ़ लेते हैं या फिर कहीं से रूमर को सुन लेते हैं तो आप बस उसके पीछे लगते हैं भागने की। सही बात है, हमको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, 2 साल बाद 3 साल बाद हटा देगा, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसा बात नहीं है। एक बात बताइए, आपने पूरा नोटिफिकेशन तो पढ़ा होगा, क्या कहीं पूरे नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ था कि आपको
जब आप जॉब छोड़िएगा तो आपसे 5 लाख रुपए लिए जाएंगे, या फिर जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको उस समय एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि आप जॉब छोड़ेंगे तो आपसे 5 लाख रुपए लिए जाएंगे? नहीं। मैंने जहां तक नोटिफिकेशन पढ़ा है, मुझे नोटिफिकेशन में ये शर्त जो है वह कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आया कि जॉब छोड़ते वक्त आपसे 5 लाख रुपए लिए जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कमेंट में दिखाया कि ऐसे महानुभाव है जो लिख रहे हैं कि वो 5 लाख रुपए दिए हैं तब जाके वो जॉब छोड़े हैं और उसके बाद उनका नौकरी लगा है। तो ऐसे महानुभावों से आप लोग सतर्क रहिए। ये ऐसे महानुभाव हैं जो खुद न कोई काम करते हैं और न चाहते हैं कि आप लोग कोई काम करें। ये कहीं काम नहीं कर रहे हैं, ये इससे काम होगा भी नहीं। ये ऐसे महानुभाव है जो यह सोचते हैं कि अगर ये रूमर फैला देंगे तो फॉर्म बहुत कम गिरेगा, और फॉर्म जब कम गिरेगा तो कंपटीशन भी कम होगा और इनका जॉब लग जाएगा। लेकिन इनकी गलतफहमी है। अगर मान लीजिए कि 5 पोस्ट पे बाहरी निकलेगा और ऐसे महानुभाव केवल अकेले व्यक्ति रहेंगे जो उस फॉर्म को भरेंगे, और अगर उस फॉर्म में यह कह दिया जाए कि 30 नंबर लाना है, आप पास हो जाइए, 100 नंबर में आपका जॉब लग जाएगा, तो ऐसे महानुभावों से वो 30 नंबर भी नहीं आएगा और इनसे नौकरी नहीं लिया जाएगा। ये इसलिए रूमर फैलाते हैं ताकि फॉर्म बहुत कम गिरे और इनकी नौकरी हो सके, लेकिन इनसे कोई फॉर्म नहीं निकलेगा। ये कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका जो नेचर है वह खराब है। तो आप लोग ऐसे लोगों के रूमर में मत आइए, आप लोग बस अपना तैयारी कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि यह जॉब जो है बहुत अच्छा है, और 3 साल बाद हटाएगा कि नहीं मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा जो कि अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले पंचायती राज के द्वारा ही निकाला गया है, अकाउंटेंट कम आईटी सहायक के लिए। मैं आपको वो लेटर पढ़ के दिखाऊंगा कि क्या सही में 3 साल बाद हटा दिया जाता है। और मैंने पंचायती राज में फोन करके बात भी किया कि क्या 5 लाख का बॉन्ड भरवाया जाता है, तो उस पर भी मुझे स्पष्टीकरण विभाग से मिला है और मैं आपको उस पर भी बताऊंगा। एक कमेंट किया है रोशन कुमार जी ने, बोल रहे हैं कि सर मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिल्ली के हैं, क्या मैं पंचायत लेखापाल जॉब के लिए अप्लाई कर सकता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? इस कमेंट में जो व्यक्ति पूछ रहे हैं कि क्या वो दिल्ली से हैं, उनका सारा डॉक्यूमेंट दिल्ली का है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? तो मैं इनसे बताना चाहूंगा कि आप दिल्ली के हो, पंजाब के हो, कलकत्ता के हो, कहीं से भी आपका डॉक्यूमेंट हो, आप इस फॉर्म को भरिए। क्योंकि पैन इंडिया के लिए यह फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पूर्णिया 854301 के द्वारा एक कमेंट किया गया है। लिख रहे हैं कि आज मैं संविदा वाला नौकरी करके घर में बेरोजगार बैठे हैं, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है बिना किसी सूचना के और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस कमेंट में आप देख रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं, जो मेरे मित्र है, वह यह पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 3 साल बाद हटा देगा, संविदा पे है, संविदा का नौकरी पे हटा दिया जाता है, इनको भी हटा दिया गया है। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट क्लियर कर देता हूं कि ठीक है, संविदा का नौकरी का कोई ठीक नहीं है, पेमेंट कम मिलता है, लेकिन ये एक बात समझ जाइए कि संविदा का नौकरी में भी आपको बिना बताए नहीं हटाया जाता है। 2 चीज है, समझिएगा जरा बात को। एक होता है संविदा विभाग के थ्रू, डायरेक्ट विभाग आपका लेता है बहाली, और एक होता है आउटसोर्सिंग जो कि थर्ड पार्टी लेता है बहाली। थर्ड पार्टी लेगा तो आपको हटा देगा, कभी भी बिना कहे आपको हटा देगा। लेकिन जब विभाग से बहाली निकलती है, बिहार सरकार लेता है बहाली संविदा पे, तो वो आपको बिना बताए नौकरी से नहीं हटाएगा। आपको नौकरी से हटाने से पहले आपको बजाते वो स्पष्टीकरण से मांगेगा और आपको वो नोटिस निकालेगा, तब जाके आपको हटाएगा, ऐसे ही नहीं निकाल देगा। तो ये जो लेखापाल आईटी सहायक का भर्ती है, यह विभाग से है निकाला गया है बहाली, न कि थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग के द्वारा। तो ये संविदा का नौकरी है, लेकिन एकदम ऑथेंटिक नौकरी है। हो सकता है कि भविष्य में आपको राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाए। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग बोल रहे हैं कि 3 साल बाद हटा देगा, हमको एक बात बताइए, क्या बिहार में 3 साल बाद पंचायत खत्म हो जाएंगे क्या? पंचायत नहीं रहेंगे क्या? 3 साल बाद भी बिहार में पंचायत रहेंगे, और जब पंचायत रहेंगे तो पंचायत में नल जल, गली नली, ये सारा काम होगा, सड़क का पक्कीकरण, ये सारा काम होगा, ये सब सारी योजनाएं आएंगे। और जब ये सब योजना पे काम होगा तो अकाउंटेंट का काम भी पड़ेगा पंचायत में। सारा लेखा बही संभालने के लिए, रोकड़ बही संभालने के लिए, सारा टैक्स इनवॉइस संभालने के लिए, ये सारे काम के लिए पंचायत में लेखापाल आईटी सहायक की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग दिमाग से एकदम फितूर निकाल दीजिए कि आपका जॉब बाद में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप लोग एकदम फिक्र होकर फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए। आइए आपको मैं लेटर दिखा देता हूं सबसे पहले कि कौन सा वो लेटर है जो कि लेखापाल आईटी सहायक के लिए अभी 10-15 दिन पहले निकाला गया है, और जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको 3 साल बाद नहीं हटाया जाएगा।
उसके बाद मैं आपको लास्ट में रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि मैंने पंचायती राज में बात किया था कि क्या सही में 5 लाख का बॉन्ड भरवाया जाता है या फिर नहीं भरवाया जाता है। मैं उसका आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि डर के मारे ये फॉर्म नहीं भर रहे हैं या फिर फॉर्म भरने के बाद भी अपना तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका 5 साल बाद या 3 साल बाद नौकरी चला जाएगा, उनको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। रूमर से बचिए, तैयारी कीजिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए। नौकरी बहुत भाग्य से मिल रहा है आजकल। नौकरी मिलना मतलब भगवान से मुलाकात करना हो गया है। तो सुनिए, ये वीडियो आगे देखिए और आपसे मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिएगा, आपके सामने हम फिर से वीडियो लाएंगे, आपका सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। आइए हम वो लेटर देखते हैं। यही वो लेटर है जिसको पढ़ने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि वास्तव में क्या आपको 3 साल के बाद हटा दिया जाएगा या फिर नहीं। आप देख सकते हैं कि पत्रांक संख्या 4599 है। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा यह पत्र निकाला गया है। प्रेषक है सुरेश चौधरी, सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार। विषय है तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल सह IT सहायकों के सेवा अवधि विस्तार के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तकनीकी प्रबंधन हेतु 4 पंचायतों पर 1 की दर से कुल 2096 तकनीकी सहायकों तथा अभिलेखों एवं लेखों के संधारण हेतु 4 पंचायतों की दर से कुल 2096 लेखापाल सह IT सहायकों की संविदा के आधार पर नियोजन मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 द्वारा प्रावधानिक है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि उक्त नियोजन दिनांक 31/3/2020 तक ही मान्य होगा तथा आवश्यकता होने पर इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि 4 पंचायत की दर से आपको 4 पंचायतों पर 1 तकनीकी सहायक और 4 पंचायत पर आपको 1 लेखापाल सह IT सहायक की बहाली की गई थी। यानी टोटल 2096 तकनीकी सहायक और 2096 लेखापाल सह IT सहायक की भर्ती की गई थी। यानी कि 1 तकनीकी सहायक और 1 लेखापाल सह IT सहायक पर 4 पंचायत अभी अलॉट है। 4 पंचायत का काम इनको देखना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है विभागीय पत्रांक 37/17 दिनांक 31/3/2023 के द्वारा तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल सह IT सहायकों की सेवा अवधि दिनांक 31/3/2024 तक विस्तारित की गई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनका 31/3/2020 तक की सेवा जो था वो मान्य था, लेकिन उसको बढ़ाकर क्या किया गया, 31/3/2024 तक विस्तारित किया गया था। अब आगे लिखा जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि दोनों निश्चय योजना की मरम्मति एवं संपोषण का प्रभावी अनुश्रवण भी अति महत्वपूर्ण है। पंचायती राज विभाग द्वारा 15वीं वित्त आयोग एवं 6ठा राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजना का क्रियान्वयन कराया जाना है एवं ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित अन्य विकास की योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली के अंतर्गत कुओं का जीर्णोद्धार कार्य भी ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है। उल्लेखित कार्यों के संचालन में तकनीकी सहायक एवं लेखापाल सह IT सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देख सकते हैं कि जितने सारे काम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जल जीवन हरियाली, फिर आपका गली नली योजना, फिर आपका सोलर लाइट योजना, ये सारा योजना जो है वह पंचायतों में अभी काम हो रहा है। और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी आपकी योजना है जो पंचायत में चलाए जाएंगे भविष्य में भी। और जब तक पंचायत है तब तक पंचायत के डेवलपमेंट का काम भी चलेगा। और जब पंचायत के डेवलपमेंट का काम चलेगा तो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि तकनीकी सहायक या आप बोले तो लेखापाल सह IT सहायक का काम भी वहां पर पड़ेगा। तो आप यह भूल जाइए कि आपका नौकरी जो है वह केवल 3 साल के लिए है। आपका कार्य अवधि को विस्तार करते रहा जाएगा, आप यह ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे चौथा पॉइंट में तदनुसार तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल सह IT सहायकों की यह व्यवस्था अगले 1 वर्ष दिनांक 1/4/2024 से दिनांक 31/3/2025 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका माननीय मंत्री द्वारा अनुमोदन विभागीय संचिका इतना पर प्राप्त है। आप देख सकते हैं कि 1 साल के लिए इनका और जो है वह सेवा जो है विस्तार कर दिया गया है। अब सेवा विस्तार किया जाता है क्योंकि 1 साल का आवंटन आता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेमेंट करने के लिए 1 साल का आवंटन आता है, तो आवंटन मंगाने के लिए सेवा को विस्तार करते रहना चाहिए। तो यही इनका सेवा का विस्तार किया जाता है ताकि आवंटन आए और इनका तनख्वाह मिल सके।
बाकी ना तो तकनीकी सहायक और ना ही लेखापाल आईटी सहायक का नौकरी कभी जाएगा। जो बोल रहे हैं कि 3 साल में आपको हटा दिया जाएगा, वो एकदम गलत बोल रहे हैं। आप ये प्रूफ देख सकते हैं, लेटर 2018 का ये वैकेंसी है, लेकिन 2024 या 2025 तक इसको विस्तारित किया गया है। आगे भी इसको विस्तारित किया जाएगा, यह नौकरी हटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी का सिग्नेचर भी है, जो भी पदाधिकारी हैं सुरेश चौधरी, उनका यहाँ पे सिग्नेचर है। तो आप भूल जाइए, कभी भी आपको नहीं हटाया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, अपना तैयारी कीजिए और अपना एक जॉब पक्का कीजिए। आइए आपको सुनाते हैं आगे, जब मैंने अधिकारी से बात किया, रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं कि क्या आपको 5 लाख का बॉन्ड भी भरना होता है नौकरी छोड़ते समय, आपको 5 लाख देना पड़ेगा। उसका मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ये लेखापाल से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछना था सर। जी, ये सर जो इसका सिलेबस सर क्या रहेगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन किससे आएगा सर? कृपया अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9060 जी, 36 36। 4954। सर उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैनेजमेंट ने उसका इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट में। हाँ सर, एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट से करें या फिर कंप्यूटर से करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा है सर। कोई सर हेल्पलाइन नंबर देंगे जहाँ पता लग सके ये चीज? नहीं सर। अच्छा, एक चीज और है सर। हाँ जी। कि सर रूमर सर फैल रहा है मार्केट में कि आप जैसे कि ये जब जॉब लगेगा तो 5 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा पहले, कि 3 साल के पहले आप छोड़िएगा तो 5 लाख आपको देना पड़ेगा। ये सही बात है क्या सर? एडवर्टाइजमेंट में लिखा है ये सब? नहीं, नहीं लिखा है। तो फिर गलत है। तो फिर गलत है। और सर प्लीज सर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर सिलेबस थोड़ा सा प्रोवाइड कराया जाए, कैसे होगा सर? सर मैनेजमेंट ने अगर नहीं दिया है तो नहीं मिलेगा सिलेबस या क्वेश्चन पैटर्न। तो सर आप लोग सर रिलेट हैं मैनेजमेंट से, सर उन लोग को एडवाइस थोड़ा दीजिए। नहीं सर, हम रिलेट हैं, लेकिन हमको जो कहा जाता है हम वही करते हैं। वी आर हियर टू सर्व आवर मैनेजमेंट, नॉट टू क्वेश्चन इट। यस। थैंक यू सर।